हेलो यूट्यूब। सर्दी का टाइम ज़्यादा है तो रजाई में बढ़ के, हाँ, रजाई में घुस के अपनी स्टडी को करते रहिए। एच टेट और सीईटी की पीवाईक्यू सीरीज के साथ एक क्वेश्चंस की सेट या एक क्वेश्चंस की वीडियो हम तैयार कर रहे हैं। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो सिनोनिम ऑफ कैंडिड क्या होता है। कैंडिड क्या, देखो मैं आप लोगों को हर वीडियो में ये बात बताता हूँ कि पहले तीन में से देखो एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट कर लो जो तीनों से ऑपोजिट हो। ब्लंट क्या होता है? ब्लंट को हिंदी में बोल सकते हैं बुट्ठा। बुट्ठा, है ना, बुट्ठा। जैसे चाकू होता है ना बुट्ठा, जिसमें धार नहीं होती, उसको मतलब ये नेगेटिव वर्ड है। बाइज्ड क्या होता है? किसी एक की तरफ झुका होना। जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के लगा ले, किसी रिलीजन के लगा लो, किसी भी कम्युनिटी के लगा लो, झुका होना, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। इम्पोर्टेंट क्या होता है? इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट ये क्या होता है? जो अपने में ही रहता है, लगता है उसको, जैसे अ, अपने आप को सुपीरियर समझना एक तरह से, थोड़ा सा एटीट्यूड के सेंस में हम बोल सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों एक जैसे वर्ड हैं। और फ्रैंक क्या होता है? जो स्पष्टवादी होता है, जो एकदम से मुंह पे बोलने वाला। मुंह पे बोलने वालों की थोड़ी सी रेस्पेक्ट कम होती है, लेकिन ये कैंडिड होता है। ठीक है। एंटोनियम बताना है अकॉर्ड का। देखो वही काम इसमें करेंगे। अकॉर्ड का रियल में मतलब क्या होता है? एक तरह से समझौता होता है किसी भी चीज के ऊपर, एक अलायंस या एग्रीमेंट कह सकते हैं। ठीक है। एक्ट क्या होता है? किस चीज पे एक्ट करना, समथिंग ऐसा। सोल्यूशन क्या होता है? आपको पता ही है। देखो ये वर्ड दो नहीं पता होंगे आपके। तो कनकोर्ड भी क्या होता है? एक तरह से समझौता ही होता है। और डिसेंट्स क्या होता है? किसी चीज के ऊपर मतभेद करना, किसी चीज को डिसएग्री करना। अकॉर्ड की गाड़ी भी आती है, आप लोगों ने देखा हो तो, होंडा अकॉर्ड, है ना। तो वो समझौता कर रही है कि आपकी लाइफ को हम बैलेंस करके रखेंगे ऐसे। ठीक है। तो देखो ये पॉजिटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये एक अलग वर्ड है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये। इसका मतलब भी नहीं पता, अगर इनके मतलब पता है तो तीनों के एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना लो कि तीन एक जैसे होने चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। जैसे इसमें सारे नेगेटिव थे, इसमें सारे पॉजिटिव हैं। ये आंसर है। देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान किस जिले में है? कहाँ पर? आपको पता ही होगा। और जो जिस कम्युनिटी से है या जिस एरिया से है उसको तो पता ही होते हैं ऐसे क्वेश्चन। जैसे देखो हरियाणा के किस क्षेत्र में मंजीरा लोक नृत्य, मंजीरा लोक नृत्य कहाँ होता है? मेवात के अंदर होता है। जो पाधार कम्युनिटी के लोग होते हैं उनके बीच में परफॉर्म करा जाता है। अब जैसे हम लोग मेवात के नहीं है, अब मेवात के नियर बाई के नहीं है, तो ये चीज़ हमारे लिए शायद थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। ये आसान है क्योंकि दादरी से है वैसे तो, लेकिन झज्जर वगैरह के दिल्ली वगैरह जाते हैं तो रास्ते में देखते हैं इसको। ठीक है। भीमा देवी का मंदिर कहाँ प्रसिद्ध है? मतलब हरियाणा में कहाँ पर है ये? आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं तो रट्टा मारो, है ना। बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। इंग्लिश वाला ये सेक्शन की तो कोई दिक्कत है नहीं, इंग्लिश हो हिंदी भी कुल मिला के कर ही लेंगे, मतलब एवरेज कर लेंगे। मैथ सेक्शन लगा लो, चाहे कंप्यूटर सेक्शन लगा लो, रीजनिंग सेक्शन लगा लो, साइंस सेक्शन लगा लो, इनके अंदर 100% एक्यूरेसी रहेगी। जीके वाला सेक्शन जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग टच करोगे या जितने ज़्यादा देखोगे, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आने के चांसेस है। तो जीके के ऊपर थोड़ा सा फोकस मेरे हिसाब से। मैं जो वीडियो बनाता हूँ इनको अगर आप देखना नहीं चाहते तो चला के साइड में रख दो, क्योंकि मैं बोलता रहता हूँ एक्सप्लेनेशन। सुनोगे तो ज़्यादा चीज़ें माइंड में रहेंगी, देखने से नहीं। अब मैं ऐसे कराऊँ, वो समझ में नहीं आएगा। मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ तो शायद सुनोगे तो विजुअल। आजकल देख रहे हो ना ये ऑडियो प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहाँ पर आपको कहानी वगैरह है, कोई भी मैसेज है, कोई इन्फॉर्मेशन की वीडियो है, कोई भी ऐसी चीज़ है डॉक्यूमेंट्री टाइप में सुनाई जाती है। और लोग सुन के ज़्यादा याद करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पिक्चर वगैरह देखते हैं हम लोग, तो कई दिन तक पिक्चर के सारे सीन याद रहते हैं, उस पिक्चर में क्या हुआ था, उसमें फिल्म में क्या हुआ था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पिक्टोरियल कुछ सीन होता है वो हमारे माइंड में या ब्रेन में जल्दी स्टोर होता है। बोली हुई बात तो भूल जाते हैं ना, उस दिन क्या बोला था, याद नहीं भाई, है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? प्रिंट्स मेड बाय प्रेसिंग पेपर। पेपर को प्रेस करते हैं, इंक स्टोन, स्टोन लगा के उसके ऊपर, जैसे पुराने जमाने में होता था। हिंदी में भी लिखा है, कागज को स्याही वाले पत्थर से, मतलब पत्थर के ऊपर स्याही लगा रखेंगे और कागज के ऊपर ऐसे दबा दिया जाएगा। इस तरह की जो प्रिंटिंग होती है उसको क्या कहते हैं? लिथोग्राफी। ध्यान रखना इसको, है ना। चलो तंजोर या थंजोर, है ना, प्रिंटिंग होती, पेंटिंग होती है ये इंडिया के किस स्टेट के अंदर है?
ये तो रट्टा मारने ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, नेशनल जीके के लिए भी आप लोग पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर है? राष्ट्र की जो कोई भी चीज होती है, देश की जान क्या है? दिल्ली। हाँ। हरियाणा साहित्य अकादमी थी, उसकी मतलब स्थापना लगा लो चाहे एस्टेब्लिशमेंट लगा लो, कब हुई थी? 9 जुलाई, जुलाई 9 जुलाई 1970 को हुई थी। हरियाणा साहित्य अकेदमी, है ना? अकेडमी नहीं होता, अकेदमी होता है। ये इसकी जो मासिक पत्रिका है वो हरिगंधा के नाम से आती है ना। मासिक पत्रिका भी पूछ सकता है, हरिगंधा कौन पब्लिश करता है, कैसे, ऐसे भी। प्रसिद्ध जो चित्रकार या पेंटर था विसेंट वोन गोग, ये किस देश से थे? इनका जन्म कहाँ हुआ था? नीदरलैंड में। नीदरलैंड को जैसे पहले हॉलैंड बोलते थे, हॉलैंड के ट्रैक्टर आते हैं कि नहीं आते? ठीक है। लेकिन कभी कभी अगर ऑप्शन में ये भी हो जर्मनी की जगह, जैसे मान लो फ्रांस हो, तब दिक्कत हो जाएगी। अगर जन्म से पूछा जाए तो ये है, लेकिन दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ध्यान रखना। फ्रांस के अंदर इसने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करा था, क्यों? क्योंकि नीदरलैंड और फ्रांस, यहाँ पर मतलब लोगों की कम्युनिटी थोड़ी सी मिलती है, यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है, तो वैसे डच है। डच समझते हो? डच, है ना? हच नहीं है। अगर किसी को पता हो, आज से कुछ 10-15 साल पहले जो वोडाफोन कंपनी है उसको हच बोलते थे, हच। आ, इंग्लैंड की कंपनी है ये हच, है ना? उसने वोडाफोन बाद में नाम चेंज कर दिया, आज तो वी आई हो गया है। वी वी बोलते हैं, वी मतलब ये वाला वी, वी ई, हम। सर्विस बहुत ही बेकार है। एयरटेल सबसे अच्छा है ना? किसी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, गलती से मैंने भी अभी महीना 1.5 महीना पहले जियो में कन्वर्ट कर ली है। कई जगह पे अच्छी सर्विस है, कई जगह पे जियो भी बहुत ही रुलाती है। एयरटेल थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, अब तो ऑलमोस्ट वैसे भी चार्ज बराबर हो गए, लेकिन एयरटेल की सर्विस बेस्ट है। काफ़ी सालों से, जब से मोबाइल यूज करना शुरू करा था तब से कर रहे हैं। अभी भी एयरटेल है मेरे पास एक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, सिनोनियम और एंटोनियम का सेक्शन है। एंटोनियम बताना है ह्यूमिलिटी का, है ना? ह्यूमिलिटी एक तरह से ह्यूमिडिटी से आया है। ह्यूमिलिटी क्या होता है? मानवता वगैरह, जो लोगों के प्रति एक पॉजिटिव, या मतलब ये लगा लो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। मीक क्या होता है? मीक होता है एक तरह से, अगर बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, मेरे को याद आज भी 2014-15 में मैं कोचिंग करता, मेरे टीचर ने बताया था, मीक का मतलब होता है दब्बू टाइप में, जो अपने आप को कमजोर महसूस करे, है ना? हम्बलनेस भी क्या हो सकता है? एक तरह से लोगों के प्रति हम्बल होना। तो एंटोनियम बताना है, ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, और ये वाला भी नहीं होगा, है ना? ये वर्ड पहली बार सुन रहे हैं। एफेसमेंट, एफेसमेंट क्या होता है? बॉडी के कोई पार्ट होता है, अगर उसमें कोई डिजीज या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, साइंस का वर्ड है एक तरह से, तो इसको यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, मतलब उसको काट देते हैं एक तरह से, सिंपल ये समझो। ठीक है। और प्राइड क्या होता है? गर्व महसूस करना, गर्व, गर्व, है ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। देखो, ये तीनों के तीनों वर्ड एक तरह से अपने आप को, ये तो चलो हटाना ही है एक तरह से, किसी चीज को रिमूव करना, ये नेगेटिव वर्ड है एक तरह से। कमजोर होना या किसी के प्रति हम्बल होना, मैं इसको नेगेटिव ही बोलता हूँ। अपने आप को ऐसे महसूस करना कि मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वहां भी यूज कर सकते हैं हम्बलनेस, या किसी के प्रति विनम्रता दिखाना, सॉफ्ट कॉर्नर रखना, वो एक ही बात है ना? हैजार्ड, हैजार्ड का मतलब क्या होता है? टाणा खतरा, है ना? खतरा और बतरा। बतरा जानते हो? मुखर्जी नगर में जो कोचिंग करते हैं उनको पता है बतरा क्या है। बतरा पे है खतरा। चलो, इसका सिनोनिम बताना है। फनी क्या होता है? मजाक वाला। हेडलोंग क्या होता है? हेडलोंग, हेड मतलब सर, टैंट, और लॉन्ग मतलब टैंट, मतलब लंबी टैंट, है ना? तो लंबी टैंट वाला है। लंबी टैंट वाले से वैसे तो खतरा होता ही है। सिक्योर क्या होता है? किसी चीज को मतलब सिक्योर करना, सुरक्षित करना। पेरिल क्या होता है? पेरिल का मतलब होता है खतरा होना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेडलॉन्ग का तो ऐसा यूज है नहीं, बाकी ये क्या है? फनी और सिक्योर से कोई मतलब दिख नहीं रहा। एक यही वर्ड ऐसा है जो हमें नहीं आता, तो कई बार ऐसा भी होता है, किसी का आंसर नहीं पता है, किसी के मीनिंग नहीं पता, वही मारो टिक, वही आंसर। क्योंकि बाकी का, अब ये भी नहीं कि मतलब कुछ भी रैंडम यहाँ पे मान लो, कुछ मान लो मैंने ऐसा लिख दिया मोडेस्ट, अब इसका नहीं आता तो यही मार दे, कुछ भी ऐसा भी नहीं मार देंगे, इनमें से लॉजिक भी लगाएंगे। ठीक है। फर्स्ट कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड कंप्यूटर, पहला जो कॉमर्शियल कंप्यूटर था, जिसको कंप्यूटर आता है, जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से है, वो देखते ही इसको मार देगा। यूनिवेक, यूनिवर्सल
ऑटोमेटिक कंप्यूटर है ना, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। आईबीएम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। एमआईपीएस क्या है? मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, है ना, ध्यान रखना। बाकी ऐसे नहीं पूछता, मैं वैसे बता रहा हूँ, पूछ सकता है। EDAS क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, नहीं सॉरी, डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। राइट आंसर तो ये है, इसका ध्यान रखना। कौन सी विटामिन को एंटी रिकेट कहते हैं? तो ये तो पता ही है, बच्चे बच्चे को पता है। ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन होगा, मतलब ऐसा पूछा जाना नहीं चाहिए था, लेकिन किसी साइंटिस्ट के नाम से डिजीज का नाम रखा गया है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। एडिशन जो डिजीज होती है वो किसकी वजह से होती है? जो एड्रनल जो ग्लैंड होती है वो प्रॉपर हार्मोन को रिलीज नहीं करता, इस वजह से। थायराइड क्या होता है? थायराइड गले के अंदर होता है, विटामिन डी से जिसको क्योर करते हैं, जिसको हिंदी में थायराइड की वजह से कौन सी बीमारी होती है? घेंगा बोलते हैं, ये वाला हिस्सा जो गले का होता है। अब तो मैंने चद्दर ओढ़ रखी है, दिख नहीं रही होगी। डोपामिन, ये मेरा सबसे फेवरेट हार्मोन है बॉडी के अंदर। डोपामिन क्या होता है? इसको हैप्पी हार्मोन भी बोल सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकता है। एड्रेनल वाला बता ही दिया। एसिटिल टेलाइकोलिन, ये क्या होता है? न्यूरॉन से जो हार्मोन होते हैं, मतलब ब्रेन के पास जो सिग्नल जाते हैं ट्रांसमिट होके, उससे रिलेटेड है। तो एडिशन डिजीज किसके लिए हो जाएगी? एडरनोकोर्टिकल, है ना, थोड़ा सा टिपिकल नाम है। ये ज़्यादा डीप साइंस की बात होगी, साइंस मतलब बायो की बात होगी, लेकिन साइंटिस्ट का नाम है इसलिए पूछ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम, पुराना नाम महेंद्रगढ़ का जो एंशिएंट टाइम में रखा था वो क्या था? कन्नौज। कई जगह पे आपको लिखा भी दिख जाएगा, या कोई हिस्टोरिकल कोई ऐसे मॉन्यूमेंट वगैरह होगा वहाँ मिल जाएगा। देखो एक बार इस क्वेश्चन को होल्ड करते हैं, एक बार ये देखते हैं। हरियाणा का थानेसर किस राजा की राजधानी थी? आपको पता ही है, राजा हर्षवर्धन। हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ है? ठीक है, आपको ये भी पता ही होगा, हिसार के अंदर है। और देश का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, पशुओं का मेला? सोनपुर बिहार के अंदर लगता है, मैंने बताया था एक बार, पुराने वाली वीडियो अगर किसी ने देखी हो तो। निम्न में से कौन सा युगम सही मेलित है? सही बताना है। देखो इनमें से कोई नहीं, इसको तो डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। राखीगढ़ी हो, बनावली हो, कुणाल हो, ये क्या है? इंडस सिविलाइजेशन को, और मेनली तो ये क्या है, ये दोनों के दोनों तो हड़प्पा संस्कृति को दिखाते हैं। हड़प्पा संस्कृति किस कहाँ पर फैली हुई थी? बनावली क्या था? सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल, ये वाला बनावली के अंदर नहीं था। राखीगढ़ी के अंदर क्या था? पुराने जमाने की जो सिविलाइजेशन थी हड़प्पा संस्कृति की, वो दिखा रखी थी। कुणाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुणाल भी यही फतेहाबाद के आसपास ये एरिया है, क्या बिराना या कुछ ऐसे गांव का नाम है, जो लोग वहाँ के हैं वो ज़्यादा जानते होंगे। तो जुता हुआ खेत के यहाँ पर अवशेष मिले थे, एक तरह से ये कह सकते हैं। और इसका पाकिस्तान से भी कोई ना कोई लाइजन है, पाकिस्तान में कोई राजा वगैरह थे, उनके कोई एंसिस्टर वगैरह कुछ ऐसा। इसकी डॉक्यूमेंट्री में बता रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें कौन सी चीज़ कहाँ मिली थी, इसको देखना। इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से एक बार आप लोग क्रॉस चेक भी कर लेना, है ना। मैं इसका डैम श्योर आंसर नहीं बता रहा हूँ, जहाँ तक मुझे लगा, मैंने जो डॉक्यूमेंट्री में इसको देखा है वो राइट आंसर मैंने बताया है। कुणाल, जुता हुआ खेत, खेत के अंदर जुताई कर रखी थी, मतलब बीज वगैरह बो रखे थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा मैथ्स को सेक्शन को ऐड करेंगे अब, क्योंकि जीके वगैरह पढ़ के थोड़ा सा बोर हो गए हैं। मैथ्स और बाकी अदर सब्जेक्ट्स को देखते हैं। चलो चलो देखो एक बात बताता हूँ। एक बार 1 डेढ़ साल पहले की बात होगी, तो चरखी दादरी के अंदर एक किसी कोचिंग सेंटर के अंदर मैं ऐसे ही, टीचर नहीं आया हुआ था, तो वो मेरा दोस्त था। तो वो मेरे को बोला कि यार मेरे यहाँ टीचर नहीं आ रहा था, एक डेमो के लिए आ जा, तो तेरे को देख भी लेंगे कैसा है। वैसे मेरे को जानता नहीं था टेक्निकल मैं कैसा हूँ। तो मैं वहाँ पर मैथ्स की जो एबीसीडी होती है मैं वो सब कराने लग गया, जैसे इवन नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, समथिंग ऐसे। तो एक बच्चा नई नई तैयारी करने आया था, है ना, पता नहीं हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा था, समथिंग जो भी है। अगर वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे कोचिंग वाले भी, ऐसा तो मेरे को समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वो बोलता है कि सर ये ऐसी बेसिक बेसिक चीजें क्यों कराते हो, प्राइम नंबर क्या है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, ये क्यों करा रहे हो। मैंने उनको बताया बेटा ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, कोई स्टेट का एग्जाम हो, कोई कभी कभी जो सेंटर के एग्जाम होते हैं एसएससी वगैरह के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये वाले क्वेश्चन। तो बोला नहीं ऐसे नहीं आते, ये तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन थोड़ी आती है मैथ्स के पेपर के अंदर। तो ये जैसे ही क्वेश्चन लिख रहा था तो मेरे को याद आ गई। ठीक है, दूसरी बात देखो,
इसको मैंने हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। इंग्लिश हिंदी कुछ भी कर लो, आप लोगों को क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा। देखो पहले ऊपर को करते हैं। अंडर रूट 2 क्या होता है? अंडर रूट 2 एक रेशनल नंबर होता है कि इरेशनल नंबर होता है? देखो इंटीजर और नेचुरल तो पहले ही डिलीट हो गए। इंटीजर क्या होते हैं? वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, इधर तो प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो एक से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी और क्यू क्या होते हैं? यहाँ पर इंटीजर वैल्यू होती हैं, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, है ना? ये तीनों बात बतानी है आपको। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर होते हैं जो अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं। सीधा देखते, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, ठीक है। ए एंड बी आर द प्राइम नंबर्स, जी सी डी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या डिविजर, है ना? मतलब इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहा है? एचसीएफ पूछ रहा है। अगर दो चीज हैं जिनमें कॉमन कुछ भी नहीं है तो उनका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ 1 होगा। या ऐसे भी कह सकते हैं इसको, अगर दूसरी लैंग्वेज में बोला जाए तो को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर्स का पेयर होता है जिनका एचसीएफ 1 होता है। दोनों एक ही बात है। तो ये डेफिनेशन जो है एबीसीडी ऑफ मैथमेटिक्स की मैंने वीडियो डाली है, दूसरे चैनल पे डाली है वैसे तो। बेटा ये टर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं थोड़े दिन में अभी कोशिश करूंगा, एसएससी सीजीएल को टारगेट करते हुए एक प्रॉपर प्लेलिस्ट वगैरह बनाएंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। उसके अंदर देखना कहाँ से लेके क्या क्या चीज़ बताता हूँ। अब ऐसे कहने को तो मैं भी कह दूँ कि सीईटी के पेपर में कुछ नहीं आता, एमटीएस के पेपर में भी एक आधा क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो रुला देते हैं, है ना? बिल्कुल कड़वी बात बता रहा हूँ। सीएचएसएल तो देखा होगा, सीजीएल की तैयारी करने वाला बच्चा फंस जाता है। इवन मैं भी फंस सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरे को सब आता हो। तो हल्के में मत लिया करो, एक एक चीज को आप सीखने पे फोकस करो। देखो वन रूट ऑफ इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक रूट इतना दे रखा है, तो के की वैल्यू बताओ। तो इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4k+8। तो 16 और 8 कितना हो गया? 24। तो 24 उधर जाएगा, -4k=-24, माइनस से माइनस कट जाएगा, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी, ठीक है। ये क्या है? सोल्यूशन सेट। ये दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। इनको सोल्व करके x और y की वैल्यू बतानी है। ऐसे डायरेक्ट कर ही लो। और x माइनस वाई इजिकल टू -1। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2x। ये भी कट जाएगा, तो x की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी? 0। x की वैल्यू 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो 0 1 का राइट आंसर क्या है ना? थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ, थोड़े से अपने कॉन्सेप्ट्स को जहाँ से जो मिले ना वो सीख लो। मैं भी आप लोगों के साथ साथ कुछ जैसे जीके वाली जो चीज़ें हैं मैं उनको क्रॉस चेक करता हूँ, उनके बारे में जानता हूँ, मेरे को भी हेल्प मिलती है, मैं खुश होता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एक टीचर होकर मेरे को कुछ नहीं आता है, सब आता है। जो सीखता है ना वो हमेशा गर्दन झुक के सीखता है। अब तो ऐसे करके मेरे को सब आता है। पेपर में पूछा जाए कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो आंसर लगा दिया 13। फिर बोले और गलती हो गई, क्या होगा? फिर क्या होगा? क्या नौकरी चली गई हाथ से? नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं, है ना? शादियां होनी आजकल कितनी, मतलब गवर्नमेंट जॉब की कितनी बड़ी डिमांड हो गई है ना? लोग आपको गवर्नमेंट जॉब से पहचानते हैं। ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। अपनी सोसाइटी के अंदर अगर आपको रेस्पेक्ट कमानी है, पैसे कितने कमा रहे हो वो बाद की बात है, लेकिन आप सोसाइटी में जाने जाते हो एक स्टेटस सिंबल के साथ। तो गवर्नमेंट जॉब को इतने हल्के में मत लो। चलो और क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट होती हैं और एक पॉसिबल इवेंट होती है। देखो दो तरह की इवेंट होती हैं। एक तो श्योर इवेंट होती है, श्योर मतलब पक्का पक्का, उसकी इवेंट कितनी होती है? 1 होती है। जैसे कोई मेरे से पूछे आर यू ए बॉय और गर्ल, मैं लड़का हूँ कि लड़की तो मैं बॉय हूँ, तो ये श्योर इवेंट है, तो इसकी 1 है। कोई आपसे पूछे कि आज बारिश होगी, अभी तो हो रही है वैसे रियल में तो, लेकिन होगी कि नहीं होगी, तो 50-50% चांस है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। और बिल्कुल पक्की, जैसे अभी 2024 चल रहा है, मैं पूछ रहा हूँ आज के दिन 2027 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कोई है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। देखो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर विद डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो स्पीयर का वॉल्यूम कितना होता है? डायमीटर 2 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? डायमीटर को 2 से डिवाइड करो, रेडियस हो जाती है, तो 1 आ जाएगी। तो आर की जगह 1 रखो तो आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है। इफ 3 + 5 + 7 9, मतलब ऐसे ऐसे नंबर चल रहे हैं अप टू n टर्म्स इज 288, मतलब सम दे रखा है 288।
तो एपी का क्वेश्चन है, एपी में सम का क्वेश्चन क्या होता है, एस एन, हाँ, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। अब ए क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है जो पहली संख्या, और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, गैप। तो देखो 3, 5, 7, 9 मतलब दो दो का गैप है, तो डी की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो वैल्यू रख लो इक्वल टू 288 इज इक्वल टू एन कितना हो जाएगा, निकालना है। 2a मतलब सीधा लिख देता हूँ 6 प्लस एन माइनस वन, और डी कितना हो जाएगा भाई, 2, है ना। थोड़ा सोल्व करेंगे इसको, इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56 और 1 57 इज इक्वल टू एन 6 प्लस 2n-2, है ना। तो 6 में से 2 जाएगा तो इसको सीधा ही 4 लिख लेता हूँ, है ना। ये देखो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 576। इस टाइप का क्वेश्चन 10th क्लास में भी है मैथ्स के अंदर, ध्यान रखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इज इक्वल टू 4n प्लस 2n², ये इधर लाके माइनस कर लो, -576 इक्वल टू 0 बच जाएगा। ठीक है, अब 2 कॉमन ले दो तो कितना बनेगा, मान लो पहले लिख देता हूँ 2n² प्लस 4n माइनस 576 इक्वल टू 0, 2 कॉमन आएगा तो क्या बनेगा, n² प्लस 2n माइनस, इसको करूँगा तो यही बनेगा 288 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेना, n की 2 वैल्यू आएंगी, जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसको राइट आंसर कर लेना। कितना हो सकता है, तुक्का मारे। लास्ट में 8 है तो क्या हो सकता है, 14 और 16 वैल्यू ले लें तो 16 चौका नहीं, 14 और 16 नहीं होगा, 16 है ऑप्शन में, 16 और 18 ले सकते हैं। देखते हैं एक बार, 16 18, 16 चौका 64, 64 तो नहीं 128, 16 18 128, 16 कम 16 और 12 28, हाँ बिल्कुल राइट आंसर है। तो क्या बन जाएगा, 16 18, तो बड़ी वैल्यू क्या आएगी, बड़ी वैल्यू 18 आएगी। तो n² प्लस 18n माइनस 16n माइनस 288 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, मतलब n कॉमन आ जाएगा, n प्लस 18, तो ये उधर दूसरी साइड जाएगी तो क्या हो जाएगा, -18, तो ये प्लस की बनेगी, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16, है ना। ऐसे एक क्वेश्चन ये देखो, इन ट्रायंगल AD इज एल्टीट्यूड, AD एल्टीट्यूड बना लिया, और एंगल A इज राइट एंगल, ठीक है, एंगल A राइट एंगल पे इस पे हो जाएगा, क्या बता दिया, एंगल A ये हो जाएगा, ए बी कितना है, √20 है, बी डी कितना है, ये 4 है, सी डी बताना है, ये वाली भी बताना है। कैसे सोल्व कर सकते हो, एल्टीट्यूड का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। इस वाली ट्रेंगल के अंदर पाइथागोरस लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये √20 है और ये 4 है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि 20 का √20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 20 में से 16 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 इसका 2। इस ट्रेंगल का इस ट्रेंगल का एरिया निकाल लेना, ए सी का रिलेशन आएगा, अपने हिसाब से सोल्व करना। मेरी तरफ से एक क्वेश्चन क्या है, होमवर्क है ना, क्योंकि कुछ और बताने वाला था, काफ़ी बीच में क्वेश्चंस हो गए, है ना। देखो इस मतलब सैम्पल पेपर के अंदर 2 4 क्वेश्चंस और है, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हाइड्रोनियम आयन, इनमें से कौन सा हाइड्रोनियम आयन प्रदर्शित करता है, हाइड्रोनियम आयन किसको प्रदर्शित करता है, हाइड्रोजन जो होता है पानी के साथ डिजोल्व होता है, तो ऑप्शन नहीं लगा रखे, हम वैसे ही बता देंगे, है ना। ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स स्कूल बेल्स मेक साउंड ऑन स्ट्राइकिंग, धातु के किस गुण धर्म के कारण विद्यालय की घंटियां बजने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो जो साउंड प्रोड्यूस करता है कोई भी मेटल, वो किस वजह से करता है, सोनोरस नेचर की वजह से, सोनोरस नेचर, है ना। साउंड, मेटल को पीटते हैं तो ध्वनि आती है, ऑप्शन में है पोरस, सोनोरस, हार्ड, यही हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है रिफ्लेक्शन में, पढ़ते हैं ना हम लोग, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, है ना। इसमें आंसर नहीं लगा रखे, किसी के भी कभी किसी के मन में हो तो मैं क्रॉस चेक करा देता हूँ। देखो किसी भी साइड से ऑप्शन नहीं, ऑप्शन है, मतलब हमें खुद सोल्व करने पड़ेंगे। कई बार बच्चे ऐसे सोचते हैं मास्टर आंसर देख के तब पढ़ाता है, अगर कोई जीके का जैसे क्वेश्चन होता है उसको हम खुद क्रॉस चेक करते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस के लिए नहीं कोई आंसर्स वगैरह देखते हैं, खुद कराते हैं, है ना। चलो क्या बता रहा था आगे देखो, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है किसी भी सरफेस के ऊपर
ये जो लाइट आती है इसको इंसिडेंट कहते हैं, टकरा लग के चली जाती है इसको रिफ्लेक्टेड कहते हैं, बीच में होता है नॉर्मल। यार मैं स्कूल वगैरह में पढ़ाता हूँ साइंस, तुम्हें पता ही है, 12th क्लास तक मैंने ट्यूशन्स वगैरह पे पढ़ा है, 9 10th 11 12th की क्लास भी लेता हूँ स्कूल्स वगैरह में। ठीक है, देखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट ऑफ रजिस्ट्रीज खालिस्तान इलेक्ट्रिक करंट, करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या है, ऑलवेज ट्वाइस देन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ऑलवेज थ्राइस देन। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ लास्ट में भी ये बनता है V इजिकल टू आई आर। तो जो पोटेंशियल होता है वो तो इसके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये तो सिंपल है। तो ओम्स लॉ के ऊपर जो छोटे क्लास वाले बच्चे होते हैं जो पढ़ने के लिए, उसमें ओम्स लॉ 2 नंबर या 1 नंबर में पूछा जा सकता है, ओम्स लॉ का ग्राफ भी पूछा जा सकता है, इसका क्या रिलेशन बनता है। और इन विच अप्लायंस हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट देखा आयरन में, रूम हीटर में, वाटर हीटर में, सब में देखा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेट के अंदर, देखो, ये मैग्नेट होता है, ये नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में ऐसे एंटर करती हैं, ये तो बाहर की साइड होती हैं, लेकिन मैग्नेट के अंदर क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ, हम रट्टा मार लेते हैं नॉर्थ से साउथ होता है, लेकिन वो ये आउटर में होती है। अगर मैं मेरे स्कूल वाली वीडियो देखोगे ना चैनल के ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने पढ़ा है, बहुत डिटेल में मैंने चीज़ों को डिस्कस करा है ना। तो ध्यान रखना, मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होता है, अदरवाइज नॉर्थ टू साउथ होता है। विच ऑर्गन स्टोर्स यूरिन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो यूरिन होता है, क्या बोलते हैं, मूत्र संग्रह कौन सा मानव अंग करता है, देखो, किडनी तो फिल्टर करती है, किडनी के अंदर यूरिन नहीं होता, गाल ब्लैडर के अंदर यूरिन होता है, किडनी, यूट्रस, यूरेनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, है ना। हिंदी में अपने हिसाब से देख लेना कैसे क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर के अंदर शुरू होता है। और क्या है, व्हाट नर्वस सिस्टम, ये ऐसे ही क्वेश्चन बस, बहुत है ना। चलो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो कोई क्वेश्चन इजी आता है या हार्ड आता है तो आप लोग ये अज्यूम मत करा करो मास्टर अपने आप से बनाता है। बार बार हर वीडियो में दूसरी तीसरी बात बोलता हूँ, किसी बच्चे को अगर इजी लगते हैं तो उसका स्टैंडर्ड अच्छा है ना, और उसको मुश्किल लगते हैं तो उसका स्टैंडर्ड कमज़ोर है, अपनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो बने रहिए चैनल के ऊपर, और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, होगी 20-25 मिनट की जो भी रहेगी। और बाकी और कोशिश करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसको थोड़ा सा अलग एंगल से करेंगे ना, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो भी हो, और थोड़ा सा मज़ा आना चाहिए वीडियो को करते टाइम। चलो अब के लिए इतना ही, जय हिंद।